आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और नए दिन में एक बार फिर से आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। जेम्स 1:6 But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of sea, blows and tossed by winds. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। वचन आज हमें बताता है कि जब भी हम परमेश्वर से मांगते हैं कुछ भी चीज़, जब हम प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने रखते हैं तो उसमें हमको शक नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर में भी हमको देगा कि नहीं देगा, पर हमको पूरा भरोसा रखना चाहिए कि नहीं, जो भी मैंने प्रार्थना में मांगा है वो परमेश्वर तो ज़रूर पूरा करेगा। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ऐसा ट्विस्टेड हो जाते हैं कि नहीं, प्रोबेबली परमेश्वर कर भी पाएगा कि नहीं, जब ये डाउट हम अंदर लाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो हमने प्रार्थना में मांगा है वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर पर शक कर बैठते हैं। उसमें वो कहता है कि अगर हम शक करते हैं तो वो ऐसा है कि जो समुद्र की लहरें जो हवा से चलाई जाती हैं उसकी तरह हम हो जाते हैं कि जहाँ हवाएं जाती हैं हम उस तरह निकल जाते हैं। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं हम भरोसा रखें कि परमेश्वर वो हमें ज़रूर देगा। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे आज इस सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने आज का इस सुंदर दिन हमें दिया है कि आज के दिन में हम उसकी तारीफ करने पाए। प्रियो, धन्यवादित हैं कि परमेश्वर ने रात्रि में मीठा विश्राम हमें दिया है और ये सुंदर दिन दिया ताकि इस दिन में नई ताजगी, नई सामर्थ लेकर हम आगे बढ़ें और प्रभु को धन्यवाद दे सकें। आज के इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है और प्रभु आपको बहुत आशीष देना चाहता है। और जैसा कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, प्रियो, हमारे प्रोत्साहन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी आप इसको भेजें ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित हो सकें। मैं देख रहा था उन सारे भाई बहनों के कमेंट्स जिनको हम अपनी मैगजीन में देंगे। मैगजीन हर 3 महीने में पब्लिश होती है और बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट्स इसमें आए हैं। आज
ये 250वां दिन है जब से हमने ये डिवोशन शुरू किया है। परमेश्वर ने हमारी मदद की है और वास्तव में एक एक दिन संभाल है। कमजोरी में भी, कमी में भी, घटी में भी वो हमें अवसर देता है कि ताकि हम एक दूसरे तक पहुंच पाए। और बहुत से भाई बहनों ने हमें प्रोत्साहित किया है अपने कमेंट्स देकर, और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। कई भाई बहनों ने अपनी आर्थिक सहयोग में हमें भेजा है। हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं जो बराबर अपना सहयोग हमें दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि हम और अधिक परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी सेवा कर सके और उसके नाम को धन्य कह सके। आप सबके लिए हृदय से धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष को हम ले पाए। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें ऐसे भाई बहन दिए हैं जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं प्रभु जी, जिनको हमने नहीं देखा प्रभु, अनदेखे रूप में हम एक दूसरे को देख रहे हैं, आत्मा में होकर हम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। ऐसे भाई बहन जो प्रभु जी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आपकी सेवकाई में सहयोग कर रहे हैं, उनको उत्तम आशीष दे प्रभु जी। जिन्होंने अपने हृदय को तैयार किया प्रभु आपके लिए दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, हर जन को अपने हाथों में ले अपनी सुरक्षा, अपनी निखरता, अपने प्रेम का एहसास दे, उत्तम आशीष दे। जो बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। उन सारे लोगों के लिए जो आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर प्रभु। आप हर एक की सुधि ले प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में भर्ती प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो गंभीर रीति से तकलीफ में, आप उनकी सुधि ले प्रभु। आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। हमारे इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। आपने कहा जिस देश में, जिस प्रदेश में रहते हो, हम उनके लिए दुआ करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, इस प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश पर, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको अच्छी बुद्धि दे, ज्ञान दे, आगे बढ़ाएं ताकि इस प्रदेश को बहुत ऊंचाई तक ले जा सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे देश के लिए, इस देश के सारे राज्यों के लिए, उन राज्यों के सारे मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उन सब पर आशीष दे। हमारे प्रधानमंत्री पर भी आपकी आशीष चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उनके साथ भी रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस कोरोना से आपने हमें आजाद किया प्रभु जी। हम चाहते पूरी तरह से आजादी मिले हमारे प्रदेश को, हमारे देश को इस कोरोना से, आज पूरी दुनिया को प्रभु इस महामारी से बचाया आपने। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु एक एक को नई सामर्थ देकर अपना डर, अपना भय उनके जीवन में दे और आजादी के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। हम सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज फिर एक नए विचार को लेकर परमेश्वर के वचन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमें नया विचार देता है, नई सामर्थ देता है, नई शक्ति देता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। आज फिर से एक नए विचार को लेकर मैं आपके सामने हूँ। हम परमेश्वर के चरणों में है 4 महान दिन। 4 महान दिन, ऐसे 4 महादिन हैं जो आपको हमेशा स्मरण रहते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा हमें आज आशीष देना चाहता है। उसका 19 का 9 पद में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। जक्कई के बारे में यहां बताया गया है। जक्कई ने जब यीशु मसीह के घर में आ गया, वो चुंगी लेने वाला था और वो कर लेता था, वो गलत तरीके से पैसा कमा रहा था, लेकिन यीशु को देखना चाहता था और यीशु को देखने के लिए वो एक गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। उसको पता था, क्योंकि वो नाटा था, देख नहीं सकता था, लेकिन जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे से निकला, उसने जक्कई को कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा,
आज मुझे तेरे घर में आना जरूरी है। और इसलिए उसने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। पहला दिन आपका उद्धार का दिन है। प्रियो, जीवन में यदि आपने उद्धार पा लिया तो सब कुछ को प्राप्त कर लिया। इस संसार की सारी खुशी को आपने प्राप्त कर लिया, और ना केवल इस संसार की परंतु स्वर्गीय आशीष को भी, उन सारी स्वर्गीय खुशी को भी आपने प्राप्त कर लिया। जिस दिन आप उद्धार का दिन आपके जीवन में आ जाए, ये उद्धार का दिन, आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई ने कहा, प्रभु मैंने जो कुछ लिया है वो लोगों से बेईमानी करके जो लिया उसका दुगना लौटा देता हूं, 4 गुना लौटा देता हूं। तब यीशु ने कहा, 8 पद में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैंने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसका 4 गुना फेर देता हूं। 4 गुना जो न्याय करके धन कमाया था, आज तब प्रभु कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। हमारा दिन, 4 दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाइबल हमें स्पष्ट करती है। पहला दिन है उद्धार का दिन, जब आपने उद्धार को प्राप्त किया, और जैसे आपने उद्धार को प्राप्त किया वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन को इस पृथ्वी के सारे आनंद से भरना शुरू कर देता है। और यही वो आनंद है जो दुख में भी और सुख में भी आपको मिलता है, जो आपसे कभी छीना नहीं जाता। ये पहला दिन है उद्धार का दिन। दूसरा दिन कहता है मृत्यु का दिन। ओह, लोग कहेंगे मृत्यु का दिन याद करें, नहीं, दूसरा दिन है मृत्यु का दिन। पहला है उद्धार का दिन। फिलिपियोस का पहला अध्याय और उसके 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। यह उद्धार का वो दिन, यह है वो मृत्यु का दिन। जब आपने उद्धार प्राप्त किया तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया, और इस संसार को जब आप छोड़कर जाएंगे तब आप स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे, जहां आनंद है, जहां खुशी है, ना कोई दुख है, ना कोई आंसू है, ना कोई तकलीफ है। इसलिए कहता है, पौलुस कह रहा है, मेरे लिए जीवित रहना लाभ है और मर जाना लाभ है। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मसीह का मतलब उद्धार पाए हुए लोग, मसीह का मतलब है दूसरों को बचाने वाले। ये लाभ का दिन है, मृत्यु का दिन। पहला दिन है उद्धार का दिन। उसके बाद जब मृत्यु संसार में आती है, ये शारीरिक मृत्यु तो सबको आती है, लेकिन मृत्यु के बाद जिस दूसरे स्थान पर आप जाएंगे, जब आपका प्रमोशन होता है, तब कैसा लगता है? यह है वो प्रमोशन। मसीह लोग इस प्रमोशन को कहते हैं। मृत्यु के दिन वो उस उद्धार के संदेश को देते हैं। मृत्यु के दिन वो परमेश्वर के उस बड़े उपकार को याद करते हैं। तीसरा दिन है महिमाकरण का दिन। एक ऐसा दिन जिसमें आपको महिमा दी जाती है, आपको महिमा मिलती है। पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, वह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोक में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया है। प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो दिन होगा जो महिमा का दिन होगा। आपके लिए महिमा का दिन होगा यदि प्रभु कल आ जाता है, और यदि आप सच्चाई पे उद्धार का अनुभव आपने प्राप्त किया, उद्धार का दिन आपके जीवन में आया। मृत्यु का वो दिन जिसकी आशा हम करते हैं। लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन हम इस बात को कहते हैं, जिसको उद्धार मिला वो संसार से जब जाता है तो उसका प्रमोशन होता है, वो स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करता है। तीसरी बात कहता है महिमा का कारण, महिमाकरण का दिन। ऐसा दिन होगा, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। यीशु मसीह फिर से आने वाला है, उस दिन की हम बात जो रहे हैं। ये तीसरा दिन है जो आपके जीवन में आएगा, तब आपको महिमा मिलेगी, आप उसके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे। ओ प्रियो, कैसी घटना होगी, कैसा आनंद होगा। चौथी बात है न्याय का दिन।
एक न्याय का दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन आपका मेरा न्याय होगा। जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको मरना और उसके न्याय का होना निश्चित किया गया है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। शुद्ध होने को भूल बैठा है। यदि आप 7 पद से पढ़ेंगे तो 7 पद में लिखा है, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा निष्फल ना होना पड़ेगा। प्रियो, ये 4 दिन हैं जिसको याद करना है। इस पृथ्वी पर रहते हुए यदि आपने उद्धार का अनुभव प्राप्त कर लिया तो मृत्यु का डर आपके जीवन से निकल गया। मृत्यु का दिन आपके आएगा तो आपका प्रमोशन होगा। महिमा का दिन आने वाला है जब यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ रहेगा। न्याय का दिन है जिस दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। ये 4 दिन आपके जीवन में वो महान दिन है जो महान दिन को याद करते हैं। जब हम पैदा होते हैं उस दिन बर्थडे मनाते हैं, और जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं हम उस दिन जश्न मनाते हैं। एक ही उद्धार का दिन वो ही आत्मिक बर्थडे है। जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया है वो केवल 1 बार मरेगा। यही है, और वो मृत्यु का दिन जब उद्धार का हम दूसरी महिमा में पहुंचते हैं परमेश्वर के साथ। महिमा, यदि हम इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे तो प्रभु के साथ उठा ले जाएंगे, और उसके बाद न्याय का दिन होगा। जब न्याय किया जाएगा तो आपके लिए वो सिंहासन तैयार होगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।